हेलो एवरीवन, वेलकम टू रिंकी यूपीसी नेट। सो आज हम अपने नर्सिंग एप्टीट्यूड के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करना। सो फर्स्ट ऑफ ऑल पहला क्वेश्चन अपना क्या कह रहा, विच ब्लड सेल्स आर कॉल्ड सोल्डियर्स ऑफ द बॉडी, यानी कि कौन सी रक्त कोशिका ऐसी है जिसे कि हम अपने शरीर का सिपाही यानी सोल्डियर बोलते हैं बॉडी का, है ना। कौन सा है, क्या आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, प्लेटलेट्स है या फिर प्लाज्मा है। सो मैं अगर बताऊं आपको, डब्ल्यू और बीसी का काम क्या होता है, ऑक्सीजन को ले जाना, ऑक्सीजन केयरिंग करना, है ना, ऑक्सीजन केयरिंग करना। प्लेटलेट्स का क्या काम होता है, ब्लड क्लॉट करना, यानी रक्त का थक्का जमाना, ब्लड क्लॉटिंग करना, है ना। सो क्या क्वेश्चन कह रहा है कि सोल्डियर्स ऑफ द बॉडी यानी यानी कि शरीर की जो है रक्षा करती है। सो जो डब्ल्यूबीसी होता है अपना, ये इन्फेक्शन से लड़ने का काम करता है। तो जब इन्फेक्शन से लड़ता है तो सिपाही हुआ अपने शरीर का, यानी कि ये इन्फेक्शन से लड़ता है और अपनी बॉडी का सोल्डियर कहलाता है, सिपाही कहलाता है। तो चलिए ऑप्शन बी अपना यहाँ से करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द पोलियो कॉज्ड बाय, यानी जो पोलियो होता है किसके द्वारा होता है, क्या बैक्टीरिया के द्वारा, वायरस के द्वारा, फंगी के द्वारा या फिर प्रोटोजोआ के द्वारा। सो पोलियो अपना वायरस के द्वारा, आंसर तो मैंने पहले ही बता दिया, हाँ क्या होगा, वायरस के द्वारा, है ना। ऑप्शन बी अपना यहाँ से करेक्ट आंसर बैठेगा। पोलियो के रोकथाम के लिए कौन सी वैक्सीन लगाई जाती, ओपीवी, ओरल पोलियो वैक्सीन, है ना, जो कि एक लाइव वैक्सीन होती है। आप इसको भी लर्न कर लीजिएगा, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ें। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है अपना, इन विच डिजीज देयर इज एक्सेसिव स्वेलिंग इन द फीट, यानी कौन सी बीमारी पैरों में सूजन हो जाती है, यानी कौन सा डिजीज होता है तो अपना जो पैर है वो उसमें स्वेलिंग आ जाती है, यानी उसमें सूजन आ जाती है। क्या टीबी में ऐसा होता है या फिर लेप्रोसी में क्या होता है कि सूखा रोग होता है, लेप्रोसी, है ना। लेप्रोसी तो सूखा रोग होता है, इसमें क्या किसी का मतलब बॉडी में स्वेलिंग होगी, इसमें तो इंसान सूख के वैसे लकड़ी हो जाता है ना। सो सूखा रोग है, ये भी नहीं हो सकता, और कोलेरा भी नहीं है। फ्री फूट, इसको हम एलिफेंटियासिस भी बोलते हैं, यानी कि हाथी पाँव हिंदी में बात करें। इसमें जिसको ये हो जाता है उसका पैर जो है फूल के एलिफेंट की तरह हो जाता है, इसलिए इसको एलिफेंटियासिस भी बोलते हैं। और बात करें तो ये क्यूलेक्स, फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो के बाइट करने से होता है ना। क्यूलेक्स जो मॉस्किटो होता है इसके बाइट करने से ये होता है, आप इसको भी याद कर लीजिएगा। और क्लास 12th में एक चैप्टर है ही बायो का अपना, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, What are the drugs that prevent the growth of pathogenic microorganisms called, यानी कौन सी दवा है जो सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकती है। क्या एंटीबायोटिक होती है, क्या एंटीबॉडीज़ होती है या फिर बोथ होता है या फिर नन होता है। अगर एंटीबायोटिक की बात की जाए तो फर्स्ट एंटीबायोटिक हमारा क्या था, पेनिसिलियम नोटेटम, है ना, आपको याद ही होगा, बहुत ज़्यादा बेसिक क्वेश्चन है। फर्स्ट एंटीबायोटिक अपना क्या था, पेनिसिलियम नोटेटम, जिसकी डिस्कवर किसने की थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। तो मैं एएफ लिख दे रही हूँ, मैं बता रही हूँ आपको कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी, एएफ मैंने यहाँ लिख दिया है। और फर्स्ट एंटीबायोटिक होती है, और ये अपना आंसर नहीं होगा कि क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को कौन रोकता है। तो जो सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकता है वो एंटीबॉडी होता है, ना कि एंटीबायोटिक, है ना। और बोथ और नन का तो यहाँ कोई सवाल ही नहीं बैठता। सो ऑप्शन नंबर बी अपना यहाँ से करेक्ट बैठ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ल्यूकोडर्मा इज़ अ डिजीज़ ऑफ, यानी एक डिजीज़ है जिसका नेम है ल्यूकोडर्मा। क्या ये आई में होती है, यानी आँख में, या फिर कान में यानी ईयर में, या फिर स्किन में यानी त्वचा में, या फिर लिवर में यानी लिवर में। तो क्या ल्यूकोडर्मा कहाँ होता है, ल्यूकोडर्मा अपने स्किन डिजीज़ है, यानी अपने त्वचा में होने वाली बीमारी है ल्यूकोडर्मा। सो यहाँ से ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक, ऑप्शन बी यहाँ से अपना यहाँ करेक्ट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हाँ क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट स्प्रेड थ्रू एयर,
यानी कि कौन सी बीमारी हवा के द्वारा नहीं फैलती है? क्या टीबी नहीं फैलती? बिल्कुल फैलती है, क्योंकि टीबी में क्या होता है कि व्यक्ति की मतलब सांस फूलती है और खांसी छींक भी आती है, जिससे कि कांटेक्ट में रहने वाले व्यक्ति को भी टीबी होने की संभावना होती है। और कोलेरा में भी फ्लू में भी ऐसा ही होता है कि खांसी छींक आती है, यानी जुकाम होता है जब हमको, सो दूसरे को भी पकड़ लेता है और एयर के द्वारा फैलने वाला बीमारी है ही, यानी एयरबोर्न डिजीज़ है ही। निमोनिया भी आपने बच्चों को देखा होगा, उनके सांस फूलती है और उनको खांसी सर्दी हो जाती है, सो निमोनिया भी एयरबोर्न डिजीज़ है अपना, है ना। सो कोलेरा यहाँ से नहीं होगा, कोलेरा एयरबोर्न डिजीज़ नहीं, यानी कि हवा के द्वारा फैलने वाली बीमारी जो है कोलेरा अपना नहीं है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ से अपना राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी को यहाँ डब्बे में बंद करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं अपने। बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लाई हूँ मैं, जिसको आप ज़रूर सॉल्व कीजिए और वीडियो को फुल वॉच कीजिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। हाँ, तो चलिए क्वेश्चन की बात करते हैं। द टाइप ऑफ कैंसर विच इज कैरेक्टराइज्ड बाय इंक्रीज WBC काउंट इज कॉल्ड। तो क्या कह रहा है, कैंसर के किस प्रकार में WBC की संख्या बढ़ती है, यानी काउंटिंग बढ़ जाता है WBC का। क्या लिम्फोमा में ऐसा होता है? बिल्कुल नहीं। सैरकोमा में बिल्कुल नहीं। इसमें भी नहीं। ल्यूकेमिया, जिसको ब्लड कैंसर भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ब्लड कैंसर। ब्लड कैंसर में क्या होता है, WBC की संख्या बढ़ जाती है और इसको ल्यूकेमिया बोलते हैं। सो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, NSSK वॉज लॉन्च्ड इन, यानी नवजात शिशु सुरक्षा कार्यक्रम कब लॉन्च हुआ। नवजात शिशु सुरक्षा यानी कि जो छोटे बच्चे हैं, जो मतलब जन्म लेते हैं, उनकी सुरक्षा का कार्यक्रम जो है कब लॉन्च किया गया था। क्या सितंबर 2009 में, या फिर जनवरी 2000 में, या फिर मई 2002 में, या फिर जून 2002 में। तो इसको डायरेक्ट आपको लर्निंग करना, इसमें मैं क्या समझाऊं ये तो याद करना है। सितंबर 2009 अपना यहाँ से बिल्कुल करेक्ट होगा। जो अपना NSSK है, यहाँ देखिए NSSK होगा, डबल बार के लिखा गया है, यानी नवजात शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, है ना। NSSK वॉज लॉन्च्ड, यानी जो नवजात शिशु सुरक्षा कार्यक्रम हुआ था, ये सितंबर 2009 में लॉन्च किया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिस्क फैक्टर फॉर कार्डियोवास्कुलर डिजीज़, यानी जो कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ है, यानी जो अपने हृदय रोग है, इसका जोखिम कारक क्या है। मतलब कि इससे बचने के लिए क्या कर सकते हैं, मतलब कैसे फैलता है हृदय रोग, इससे बचने के लिए अपन क्या क्या कर सकते हैं। क्या ऑप्शन ए अपना क्या कह रहा, हाई फाइबर डाइट, यानी रेशेदार भोजन। तो रेशेदार भोजन तो फ़ायदेमंद है ही, तो ऑप्शन क्या करा, फिजिकल इनएक्टिविटी, यानी शारीरिक निष्क्रियता, या एक्सेसिव फ्रूट इनटेक, अधिक मात्रा में फल लेंगे तो बॉडी को कोई नुकसान नहीं होगा, बिल्कुल गलत। लो कोलेस्ट्रॉल लेवल, ये भी गलत। क्या कह रहा है कि जो अपने कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ है, यानी जो हृदय रोग है, इसका जोखिम कारक क्या है, जब शारीरिक निष्क्रियता हो जाएगी, मतलब कि बॉडी में निष्क्रियता आ जाएगी, एक्टिविटी सही से नहीं होगी, यानी फिजिकल इनएक्टिविटी हो जाएगी। जब हृदय रोग होगा तो क्या होगा, शारीरिक निष्क्रियता हो जाएगी, फिजिकल इनएक्टिविटी में चेंज हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर बी अपना यहाँ से बिल्कुल करेक्ट आंसर बैठेगा, है ना दोस्तों। आपको समझ में आई होप आया होगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन, व्हाट इज़ द प्राइमरी प्रिवेंशन स्ट्रेटजी फॉर लंग कैंसर, यानी फेफड़ों के कैंसर को रोकने के लिए प्राथमिक रणनीति अपनाई जाती है। तो क्या वैक्सीनेशन करेंगे, मतलब कि फेफड़ों की बीमारी होने से पहले हम क्या प्रिवेंशन करके उससे बच सकते हैं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये कहा जा रहा है, यानी कौन सी रणनीति अपनाएंगे, कौन सी स्ट्रेटजी बनाएंगे। सो ऑप्शन नंबर बी क्या कह रहा है, अवॉइडिंग स्मोकिंग। ऑप्शन सी कह रहा है कंज्यूमिंग अ फाइबर डाइट। क्या फाइबर डाइट को जो है हम कंज्यूम करके अपने कैंसर को बचा सकते हैं फेफड़े के, या एक्सरसाइज डेली। सो ये सब ऑप्शन नहीं होंगे अपने। हम क्या करेंगे दोस्तों, जब हमको फेफड़े से कैंसर से बचना होगा तो हम स्मोकिंग को अवॉइड करेंगे, अवॉइड स्मोकिंग, है ना। प्राथमिक रणनीति क्या अपनाएंगे कि हम स्मोकिंग नहीं करेंगे, इससे फेफड़े के कैंसर होने की संभावना नहीं रहेगी। सो ऑप्शन नंबर बी अपना यहाँ से करेक्ट होगा।
और अगला क्वेश्चन, अपने पास 2 क्वेश्चन और हैं, चलिए सॉल्व कर लेते हैं। JSY एम्स टू प्रोड्यूस, यानी जननी सुरक्षा योजना या फिर जननी सुरक्षा योजना जो है एम्स टू रिड्यूस, इसका उद्देश्य रिड्यूस करना है। तो ऑप्शन ए क्या करा, मलेरिया डेथ यानी जिसकी डेथ मलेरिया से हुई है, या चाइल्ड लेबर, या फिर पोलियो ट्रांसमिशन, या फिर मैटरनल एंड नियोनेटल, यानी जो मातृत्व है और मैटरनल एंड नियोनेटल और जो उसका बच्चा है, तो किससे संबंधित है? तो नाम से पता चल रहा है जननी सुरक्षा योजना, यानी जो माता है और उसके बच्चा है ना, उसका बच्चा है। सो ऑप्शन नंबर डी अपना यहाँ से करेक्ट बैठेगा, मैटरनल एंड नियोनेटल के लिए उद्देश्य है। चलिए आज के लास्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द टारगेट फॉर टीबी एलिमिनेशन इन इंडिया इज सेट फॉर, यानी भारत में टीबी उन्मूलन का उद्देश्य, यानी कब तक का टारगेट बनाया गया था कि टीबी जो है उन्मूलन कर दिया जाएगा, यानी टीबी खत्म कर दी जाएगी अपने इंडिया में। क्या 2000 तक? 2000 तो बीत गया, 2022 भी गलत है। वैसे आपको 2024 भी नहीं बनाया गया था, 2025 बनाया गया था, जो कि अभी चल रहा है ना। 2025 तक टीबी उन्मूलन का उद्देश्य था, गोल था। सो ये था आज का क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।